भी हमारे देश का सैनिक जब अपनी मां से और अपनी पत्नी से वादा कर तिलक लगाकर निकलता है तो ये की बात बोल के जाता है, मां या तो बॉर्डर पर जाकर तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कि मोदी जी कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। खुलेआम गोली मारी गई थी, वो कौन लोग थे मारने वाले? इनके लोग थे। जब किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, कई रिश्तों की हत्या होती है, परिवार के कई लोगों की जिंदा लाश बन जाते हैं, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी ने उस समय जब देश की चाइना से लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने सोना अपना दिया, देश के बहुत लोगों ने दिया, सेंटर बने थे सोना देने के। लेकिन उस सोने का हुआ क्या? वो भी सोना घोटाला था, वो सोने का कहीं हिसाब किताब नहीं आया। यही भय, भूख और भ्रष्टाचार हटाने के लिए मोदी जी लड़ रहे हैं, जिससे और कोई दोबारा राजीव गांधी जैसे चिथड़े न पैदा हो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के। किसी का मंगलसूत्र किसी की भरपाई नहीं करता है। मोदी जी की पत्नी का ही मंगलसूत्र तो हजारों पत्नियों के मंगलसूत्र की रक्षा कर रहा है। मुगल पहले थे तो सब हिंदू। पाकिस्तान क्या था? भारत में था। अफगानिस्तान क्या था? भारत में था। सिंध क्या था? भारत में था। बांग्लादेश क्या था? भारत में था। सब कुछ थे तो सनातनी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का बयान अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ मंगलसूत्र के मुद्दे पर लगातार देश की महिलाएं सवाल उठा रही हैं। पिछले दिनों काले कपड़े पहनकर सड़कों पे उतरी थी और उसके बाद अब लगातार डिंपल यादव, सपा की नेता से उनकी ही पार्टी के महिलाएं उनसे सवाल कर रही हैं कि आखिर हमारे मंगलसूत्र का क्या। मुख्तार अंसारी जो कि उनके पार्टी के मेंबर थे, अब उनके द्वारा की गए हत्या के जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, वो सभी उनसे सवाल कर रही हैं। वो उमेश पाल की पत्नी हो या फिर उन अधिकारियों की जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने की थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये बात कही कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी अगर वो आती है, तो क्यों कांग्रेस लगातार नकारने पे लगी हुई है? क्यों कह रही है कि जबरदस्ती मैनिफेस्टो पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं? जानते हैं डॉक्टर AP सिंह से कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है, क्योंकि लगातार इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं। नहीं, अवश्य है, निश्चित तौर पर। और मैं तो मुख्तार अंसारी ने कितने मंगलसूत्र छीने छोड़ दीजिए, अतीक अहमद ने कितने मंगलसूत्र महिलाओं के छीने छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन ने कितने मंगलसूत्र छीने छोड़ दीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, उसमें कितने मंगलसूत्र किसके छीने जाते या टूटते या तोड़े जाते, ये छोड़ दीजिए। आज भी हमारे देश की बॉर्डर्स पर हमारे देश के सैनिक जो शादी हुए 1 महीना पहले जाते हैं, 1 महीना के बाद शादी के बाद जाते हैं और मंगलसूत्र उनकी विधवा पत्नी का छिन जाता है। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के सैनिकों को शहीद करने की श्रृंखला बनाते हैं? आज भी हमारे देश की बॉर्डर्स पर जो हो रहा है, आज भी हमारे देश का सैनिक जब अपनी मां से और अपनी पत्नी से वादा कर तिलक लगाकर निकलता है तो ये की बात बोल के जाता है, मां या तो बॉर्डर पर जाकर तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ये कह के जाता है। मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहता, मंगलसूत्र छिन जाता है। कितने लोग भूखमरी की वजह से आत्महत्या करते हैं, मंगलसूत्र छिन जाते हैं। जब मंगलसूत्र पर सवाल उठता है तो ये भी सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इसीलिए जबरदस्ती गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो सऊदी अरब में उन्हें सर्वोच्च देश का बड़ा सम्मान मिलता, ईरान में सबसे बड़ा सम्मान मिलता, इराक में सबसे बड़ा सम्मान मिलता, जद्दाह में सबसे बड़ा सम्मान मिलता, तेहरान में, लेबनान में सबसे बड़ा सम्मान मिलता। अगर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो सऊदी अरब में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा होता।
मगर फिर सर भाजपा के नेता जब ये बात कहते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार आती है तो बाबर का बच्चा भी जो है वो जय श्री राम बोलेगा, ऐसे में इस तरह के बयान को बीजेपी किसी भी तरह से नहीं रोक रही है फिर? मुगल पहले थे तो सब हिंदू। पाकिस्तान क्या था? भारत में था। अफगानिस्तान क्या था? भारत में था। सिंध क्या था? भारत में था। बांग्लादेश क्या था? भारत में था। सब कुछ थे तो सनातनी। हिंदू धर्म ही तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म था। छोटा होता क्यों चला गया? कुछ साजिशों की वजह से, कुछ षड्यंत्रों की वजह से। पाकिस्तान में कितने मंदिर थे? 14 अगस्त को जब आजादी की बात आई तो कितने मंदिर थे? आज कितने मंदिर रह गए? हर साल, हर बार, हर महीने में, हर दिन मंदिर तोड़ा जाता है। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? वहां हिंदू धर्म जबरदस्ती बदलाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ किया गया। तो लगातार ऐसा हो रहा है। मोदी जी इस देश के और दुनिया के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात कही। ये बात कहने वाले हैं वो भाई। जब ये बात कही जाती है कि बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, यानी कि हिंदुस्तान में हर मुसलमान जय श्री राम बोले, ये बात कह रही है बीजेपी? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर अपनी खुशी से जो लोग बोले, क्यों नहीं बोलेंगे बच्चे? बच्चे इसलिए बोलेंगे जय श्री राम क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्मियों में, हम याचिकाकर्ताओं में साथ थे, गर्मियों में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में केस की। छुट्टियां होती हमारी जून में, लेकिन उस समय सुनवाई हुई और हमने ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। ये भारत ऐसा देश है। क्यों नहीं बच्चे बोलेंगे? जब बच्चे इस्लाम को मानने वाले इस देश में सुरक्षित हुए, उन बच्चों की माओ को आज भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लाम कंट्रीज में ट्रिपल तलाक बोल के खत्म कर दिया जाता। तलाक तलाक तलाक, खत्म हो जाती जिंदगी एक औरत की, खत्म हो जाते उसके बच्चों का भविष्य। तब वो क्या करे? वो बच्चे बोलेंगे क्योंकि मेरी मां हलाला से बच गई, मेरी मां सुरक्षित हो गई, मुझे अपने माता पिता के, मुझे अपने पिता के प्रॉपर्टी पे हक मिल गया, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक नहीं दिया गया, मुझे शिक्षा भी मिलेगी, मुझे स्वास्थ्य भी मिलेगा, मुझे रोजगार भी मिलेगा। यहाँ बच्चों को क्या बनाया जाता है? IIT यहाँ खोले जाते हैं, IIT कॉलेज, एम्स कॉलेज खोले जाते हैं, यहाँ विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं। यहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को पायलट बनाओ, बेटी को डॉक्टर बनाओ। यहाँ 34% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। सांसद बनाओ, विधानसभा में लाओ। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हर घर जल योजना पहुंचाते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हर घर में पानी पहुंचे, हर घर के शौचालय बने, हर घर में रोड बने, सामने बने। नितिन गडकरी ने इतने हाईवे बनाए हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं। वो हाईवे अगर मुंबई के लिए बना है तो जयपुर से भी निकला है, तो दौसा से भी निकला है, तो अजमेर भी उसमें पड़ा है, तो उसमें और कई जिले भी पड़े हैं। अखिलेश यादव की पत्नी से, डिंपल यादव से लगातार ये सवाल, उमेश पाल की पत्नी ने ये बात कहा है कि हमारे मंगलसूत्र का जवाब दें। खुलेआम गोली मारी गई थी। वो कौन लोग थे मारने वाले? इनके लोग थे जिन्होंने खुलेआम रोड पर पकड़कर गोली मार दी। जब किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, कई रिश्तों की हत्या होती है। परिवार के कई लोगों की जिंदा लाश बन जाते हैं, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो बहनें जिनकी भाई रक्षा बंधन अधूरा रह जाता है, सूना रह जाता है। भैया दूज का दिन केवल मंगलसूत्र जब टूटता है तो राखियां भी टूटती हैं, भैया दूज का तिलक भी मिटता है, नारियल भी सूना रह जाता है, होली भी बिना रंग की हो जाती है और दिवाली भी बिना पटाखों की और बिना मिठाई की रह जाती है। प्रियंका गांधी इस पर जवाब देती हैं कि मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र न्योछावर किया है देश पे, मेरी दादी ने अपना सोना न्योछावर किया है। हाँ। बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी ने उस समय जब देश की चाइना से लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने सोना अपना दिया, देश के बहुत लोगों ने दिया, सेंटर बने थे सोना देने के, लेकिन उस सोने का हुआ क्या? वो भी सोना घोटाला था। वो सोने का कहीं हिसाब किताब नहीं आया। भारत चाइना से हार गया था वो युद्ध, और उस सोने का कहीं हिसाब किताब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी ने अपने सोने को, अपने मंगलसूत्र को खोया है, और इसी खोने से बचाने के लिए यही
आतंकवादी साजिशें ना हो, यही हत्याएं ना हो, यही कानून का शासन बने, यही भय, भूख और भ्रष्टाचार हटाने के लिए मोदी जी लड़ रहे हैं, जिससे और कोई दोबारा राजीव गांधी जैसे चिथड़े न पैदा हो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के। कोई ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा न माना जाए जो भारत का प्रधानमंत्री रहा हो और उसके चिथड़े उठ के बोरी में भर के ला जाए। यही लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी। लेकिन सर, जब सवाल उठते हैं कि सोनिया गांधी का जब मंगलसूत्र देश पर न्यौछावर हुआ, तो क्या ये जवाब उन महिलाओं के लिए संतुष्टिपूर्ण है जिन्होंने मुख्तार अंसारी ने जिनके पतियों की हत्या की है, या फिर दूसरे जितने भी पाले हैं, जितने भी बदमाश पाले, सपा ने पाले, कांग्रेस की जिनको मिली, आरजेडी की जिनको शह मिली, उन लोगों का जवाब कैसे देगी? किसी का मंगलसूत्र किसी की भरपाई नहीं करता है। जिसका पति जाता है, जिसका पिता जाता है, जिसका चाचा जाता है, जिसका बहनोई जाता है, जिसका दामाद जाता है, जिसका फूफा जाता है, जिसका बेटा जाता है, वो वही जानता है। कोई किसी की भरपाई नहीं कर सकता। आप धन दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, कोठी बंगला दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके रिश्तों को नहीं दे सकते। कोई मौत किसी के दूसरे की भरपाई नहीं कर पाती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र पर सवाल उठाया, क्या आपको लगता है कि वो सही? नहीं, सवाल उठाना बिल्कुल सही था। मोदी जी जो बोलते हैं बहुत सोच समझकर और लोगों की भावनाओं के तहत बोलते हैं। उन्होंने वो दिन देखे हैं, उन्होंने उस क्षण को जिया है। वो अपनी विधवा माँ के साथ लगभग जब 100 वर्ष से अधिक की माँ हो गई थी, उन्होंने उन आंसुओं को देखा है, उन्होंने प्यार को देखा है। इसी में एक सवाल अंतिम जोड़ना चाहूंगी कि उनकी पत्नी को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है कि उनकी पत्नी के तो मंगलसूत्र की उन्होंने वैल्यू नहीं। पत्नी का मंगलसूत्र तो बरकरार है। पागल है लोग, अंधे हैं, बेवकूफ है। उनका पत्नी का तो मंगलसूत्र चल रहा है, उनकी पत्नी का ही तो मंगलसूत्र चल रहा है। मोदी जी की पत्नी का ही मंगलसूत्र तो हजारों पत्नियों के मंगलसूत्र की रक्षा कर रहा है, जो 370 और 35 से हटाकर किया है। यही तो। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह। और जिस तरीके से लगातार मंगलसूत्र पर बात की जा रही है, मंगलसूत्र पर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस की जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर न्यौछावर किया गया है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करता, इस बात से कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। लेकिन जब सवाल उमेश पाल की पत्नी उठाती है, जब सवाल उन अधिकारियों की पत्नियां उठाती है जिनके पतियों को बीच सड़क गोली मार दी जाती है, जिनके पतियों को बुरी तरीके से जो है पहले प्रताड़ित किया जाता है, फिर उनकी हत्या की गई, और ये सब कुछ उन्हीं पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया। उन्हीं नेताओं को जो शह दी गई, वो सपा ने दिया हो या फिर इससे पहले आरजेडी पार्टी ने शह दिया हो, उन मंगलसूत्रों का जवाब किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता देंगे? क्या उसका जवाब लालू यादव देंगे, या उसका जवाब अखिलेश यादव देंगे, या फिर डिंपल यादव देंगी इसका जवाब? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंकर।